नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा। अब अपने सीईटी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह 12th लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, उसके 1 बाय 1 टॉपिक करके अपने करते जाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वैदिक गणित। अपने आज शुरुआत करेंगे वैदिक गणित से। कि जिन बच्चों ने कैलकुलेशन की वीडियो अच्छे से देखी है उनको वैदिक गणित समझने में बड़ी आसानी होगी। सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन उसी प्रकार से होने वाली है जैसा हमने पिछली क्लासों में किया है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, जान लेते हैं भाजकता के नियम कि भाजकता के नियम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा। 1 नंबर अपने बात करें 2 कि 2 की भाजकता का नियम क्या होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, या अपने इसको कह सकते हैं इकाई अंक, 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या है वो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अपने मेरे पास में है 82। 82 का जो इकाई अंक है या जो अंतिम अंक है वो कितना है, 2 है। तो ये वाली संख्या है वो 2 से विभाज्य होगी। मैंने कहा 786, इसका जो इकाई अंक है वो 6 है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। मैंने कहा कि 758 और 2, तो 7582। हमें पूरी संख्या में भाग देके नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका लास्ट अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक कितना है, 2। तो ये भी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिखा 9, 7, 8 और 5 कि सर अंतिम अंक 5 है, क्या इनमें से कोई अंक है क्या, नहीं, तो ये संख्या है वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब पढ़ते हैं अपने 3 से। संख्याओं के, चलो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगर संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का अपने क्या करें, योग करें, और उसमें 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल बात करें अपने 24 के, 24 के अंकों का योग करके देखते हैं कि 2 प्लस में 4 बराबर में कितना होगा कि 6, और 6 में वो 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी क्या होगा, 3 का भाग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 585। 8, 5, 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18। तो देखो इसको जोड़ो, 5 प्लस 8 प्लस में 5 बराबर हो गए कितने, 18, और 18 में 3 का भाग जाता है, तो ये वाली संख्या है वो 3 से विभाज्य होगी।
इसी प्रकार अपने बात करें कि 5 7 9 6, 9 6 15 और 5 20, 20 और 7 27। बिल्कुल बेटा, कि 5 + में 7 + में 9 + में 6 बराबर में 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27। 27 में 3 का भाग जाता है तो ये वाली पूरी संख्या है वो 3 से विभाज्य होगी। तो बड़ा आसान तरीका है कि 3 से विभाजित है या नहीं। मैं यहां पर कोई भी अपनी तरफ से संख्या लिखता हूं, 6 8 7 9 5। क्या आप इसको बता सकते हैं कि 3 से विभाज्य होगी या नहीं? तो आपको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। 5 और 9 14, 14 और 7 होते हैं 21, 21 और 8 29, और 29 और 6 कितने होंगे 35। तो ये 35 आएगा इसके अंकों का योग, और 35 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंकों का योग करके बता सकते हैं कि वो 3 से विभाजित है या नहीं। 4 से संख्या के अंतिम 2 अंकों में या 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता होगा तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, अदरवाइज वो 4 से विभाज्य नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 84, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो ये संख्या है वो क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। मैंने लिखा 424, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। 865 और 36, के सर 36 में है वो 4 का भाग जाता है 9 बार, तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं क्या उनमें 4 का भाग जा रहा है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे 788, 13, अंतिम 2 अंक देखे हमने 13, और 13 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार अपने बात करें कि 5 से कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं बात करूं कि एग्जाम्पल कि 55, अंतिम अंक क्या है सर, 5 है, तो वो ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। 780, अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ये भी होगी, ये भी होगी। 8 7 5 6 9 और ये 5। सर मुझे तो सिर्फ अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक कितना है, 5, तो ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 8 6 8 5 3, अंतिम अंक 3 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से या फिर 5 से विभाजित होती है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में अपने करेंगे आगे कि 6 की विभाजकता का क्या नियम होता है, 7 की का क्या होगा,
और 8, 9 और 10 तक हम इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि 10 तक की संख्याओं का किन किन संख्याओं में भाग जाता है। छह, यदि संख्या में 2, 3 दोनों का भाग जाता हो, दोनों का भाग जाता हो, तो उसे अपने क्या कहेंगे? 6 से वो संख्या क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 8 के सर लास्ट में 8 है, तो इतना तो कन्फर्म है कि वो दो से भाग जाएगा। उसमें 3 का रूल मैंने क्या बताया था कि संख्या के अंकों का योग करके देखो, तो 8 और 5 13 और 3 16 और 2 18। सर 18 है, वो 3 से विभाजित होता है, तो इसमें क्या जाएगा? 3 से ही भाग जाएगा। इसमें 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, दोनों संख्याओं से भाग जाएगा। तो ये संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी। इसके बाद देखो 7 का, संख्या में 7 का भाग दिया जाता है। 7 का कोई रूल याद मत रखना, इकाई अंक, दाई अंक किसी भी तरीके का, या 4 अंक में, 3 अंक में, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 7 का भाग दिया जाता है। अगर 7 का भाग जाता है, दिया जाए, तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 21 सर 7 से होती है। मैंने कहा 343 7 से होती है। 49 7 से होती है। तो इनको आपको करके देखना है। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे 8 से विभाजकता का नियम। हमने 4 से पढ़ा था, उसमें कहा था कि अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार से 8 में क्या होगा कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 58,512। और 512 आपको पता है कि 8 का क्यूब होता है, तो इसमें तो 8 का भाग जाएगा। तो ये क्या हो गया? 8 की विभाजकता का नियम। 9 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस प्रकार हमने 3 में कहा था कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, उसी प्रकार से क्या होगा कि अंकों के और किसके अंक? संख्या के, संख्या के अंकों के योग में 9 का, 3 की जगह अपने क्या कर देंगे? 9 का भाग जाना चाहिए। एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने कहा 729, 9, 2, 11, 11 और 7 कितने होते हैं? 18। सर 9 का भाग जाएगा। 81 9 का भाग जाएगा। और भी देख लेते हैं कि 785, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, और 20 और 7 कितने हो जाएंगे? 27। तो सर इसमें भी क्या हो जाएगा? 9 का भाग जाएगा। 10 का, संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो,
तो उसमें क्या होगा, 10 का भाग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, 480, 590, सीधा 90, 4, 8, 7, 5, 6 और आगे में एक जीरो लगा दूं तो भी इसमें क्या होगा कि अंतिम अंक देखना है कि वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उन संख्याओं में क्या होगा, 7 से विभाजित होंगी। तो एक बार ये विभाजकता के नियम है, वो आप 10 तक लिख लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने, ये तो थे विभाजकता के नियम। अब अपने रियल में वैदिक गणित की कुछ टर्म होती है, उनके बारे में सीखेंगे। जैसे अपने लिखा हो, एक नंबर टर्म है ए का बेकेन। और ए का दिकेन का मतलब क्या होता है, एक अधिक। एक अपने क्या करेंगे, अधिक करेंगे। जैसे मैंने कहा 54 मेरे पास में लिखा हुआ है, 4 का ए का बेकेन। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 5 और 4 लिखो। एकाधिकैन का मतलब ऊपर एक बिंदी आती है, और एक बिंदी का मतलब होता है कि उसमें एक संख्या जोड़ दो। तो क्या बनेगा, 5 और 4 में एक जोड़ेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। 7 का एकाधिकैन। तो सर पहले 7 लिखेंगे, ऊपर एक बिंदी होगी, और साथ में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी संख्या का एकाधिकैन पूछ ले तो उस पर बिंदी लगाकर एक अधिक कर देते हैं, कि ऊपर एक बिंदी है तो मतलब 7 का एकाधिकैन है। उसी प्रकार से मुझे आप बता सकते हो कि 5 का एकाधिकैन। तो सर 5 के ऊपर बिंदी लगाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 नंबर बात आती है एकाधिकैन पूर्वेण। तो इसका मतलब होता है से पहले, कोई भी संख्या है उससे पहले एक अधिक। किसी भी संख्या से पहले अपने क्या कर दें, एक अधिक कर दें तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एकाधिकैन पूर्वेण बोलते हैं। जैसे मैंने वापस यहां पे ले लिया, मान लेते हैं 7। तो यहां पे लिखा 7 का एकाधिकैन पूर्वेण। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। 7 से पहले क्या है सर, कुछ नहीं, तो हम जीरो लगा देंगे और उसके ऊपर एक बिंदी बना देंगे। 7 से पहले एक अधिक, तो ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर जीरो का तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। तो 1 और 7, 235 में 3 का एकाधिकैन पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब ही पहले हो गया, ठीक है। तो बेटा पहले लिखेंगे अपने 235 कि 3 का, तो 3 से पहले कौन है, 2। तो 2 का एकाधिकैन हो जाएगा, कितना बनेगा इसका, आपको भी समझ में आ गया होगा, 5, 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको ये दो टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एकाधिकैन क्या होता है और एकाधिकैन पूर्वेण क्या होता है।
अब अपने कुछ और टर्म होंगी, उनके बारे में भी एक एक करके पढ़ते जाएंगे। 3 नंबर है एक न्यून, ए का न्यून, ए का न्यून लगा दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कम। तो मैंने यहां एग्जाम्पल देखने हैं कि 6 का ए का न्यून। तो सर 6 के नीचे क्या लगाएंगे, बिंदी। कि जब ए का अधिक था तब तो हमने ऊपर बिंदी लगाई थी और एक ज्यादा कर दिया था। जब ए का न्यून होगा तो नीचे बिंदी लगाएंगे और इसमें से एक कम कर देंगे, और कम करेंगे तो क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 का ए का न्यून हो गया। 6 का क्या हो गया, ए का न्यून। 8 का ए का न्यून। सर 8 ये हो गया, पॉइंट यहां पे नीचे लगा दिया, एक कम कर दिया तो कितना बन गया, 7। 485 में 8 का ए का न्यून, पूर्वेण नहीं सिर्फ न्यून। तो मैंने लिखा 485 किसका, 8 का। तो 8 के नीचे ये पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 का 4, 8 में से एक कम कर देंगे, 7 और 5, 475 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके आगे अपने बात करें कि 4 नंबर पे ए का न्यून पूर्वेण। कि से पहले उसमें एक अधिक किया था, तो इसमें कर दो से पहले एक कम। से पहले एक कम। 8, 8 5 का ए का न्यून पूर्वेण। चलो 5 का 85 में, मैं थोड़ा इधर आगे लिख देता हूं। 85 में 5 का ए का न्यून पूर्वेण। तो 85 यहां पे लिखेंगे, 5 का। तो 5 से पहले कौन है, 8, 8 का ए का न्यून। तो आप कहोगे 7, तो ये 7 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 786 में 6 का ए का न्यून पूर्वेण। तो पहले 786 लिखेंगे, 6 का, 6 का यहां पे लगा देंगे बिंदी, तो ये बन जाएगा कितना, 7, 7 और 6। 7, 7, 6 इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा। तो हमने ये 4 टर्म पढ़ी। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक शब्द आता है चरमांक। चरमांक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। 169 के वर्गमूल का चरमांक। तो यहां पे लिखेंगे अपने 169, उसका वर्गमूल कितना होगा, 13, और इसका चरमांक होगा इकाई अंक, यानी 3 हो जाएगा।
475 का चरमांक कितना होगा? 5 होगा। इसका 6 नंबर पे होगा निखिल अंक। कौन सा होगा? निखिल अंक। के निखिल अंक क्या होते हैं? सबसे आसान है कि इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक, इकाई अंक को छोड़कर जो शेष अंक होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इसके निखिल अंक होंगे। जैसे मैं बात करूं 769 का निखिल अंक कितना होगा? कि सर इकाई अंक को छोड़ देते हैं, 9 को छोड़ दिया, बचेगा कितना? 76। तो 76 क्या होगा? ये इसका निखिल अंक होगा। एक होता है पूरक अंक, और इसी को अपने बोलते हैं क्या? परम मित्र। क्या बोलेंगे इसको? परम मित्र। कि अपने ये देखते हैं किसी भी संख्या के 10 होने में, किसी भी संख्या के 10 होने में कितने अंक बाकी होते हैं, वो उसका क्या होता है? परम मित्र। जैसे अपने बात करें कि इसमें अंक का योग कितना होना चाहिए? 10 हो। जैसे 8 का परम मित्र, सर 8 में कितना जोड़े कि वो 10 हो जाएगा? 2। तो वो परम मित्र क्या होने वाला है? इसका 2 होगा। 7 का परम मित्र अंक वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या निकालते हैं? परम मित्र अंक भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैदिक गणित के अंदर ये जो 3-4 टर्म है कितनी हो गई? कि सर ये 4 और वो वहां तक कितनी हो गई? 7। 7 टर्मों का यूज है वो मुख्य रूप से किया जाता है। अब इसमें कि वर्ग ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं, वो विधियां कौन कौन सी होती हैं उनको वन बाई वन अपने लिखेंगे। चलो मार्कर अपने चेंज कर देते हैं। कि वर्ग ज्ञात करने की विधियां, कि वर्ग है वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, कौन कौन सी विधियों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा। तो 1 नंबर अपने होगा कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा। मैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर कैलकुलेशन वाली जो वीडियो थी उसमें हमने वर्ग निकालना बड़े आसान तरीके से सीखा है। तो आपको थोड़े नाम अजीब लग सकते हैं लेकिन इनका वर्ग है बड़े आसानी से आपको, आप इनका वर्ग है बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा वर्ग कैसे निकालते हैं? 2 नंबर जो विधि का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण विधि। 3 नंबर है। नाम तो आपको अजीब अजीब दिखेंगे इसके अंदर, पर जब इनको अपने सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होंगे ये। सूत्र व्याकलन के सूत्र
व्याकलन पहले आ जाएगा अपने संकलन, व्यंकलन, विधि, इसी का नाम होता है इष्ट संख्या विधि। संख्या विधि मेरे साथ साथ में आप लिखते भी रहेंगे। 4 नंबर जो अपनी विधि का नाम होगा वो है सूत्र आधार उपाधार विधि। या इसको कहते हैं अपने सूत्र निखिलम विधि। के सूत्र निखिलम विधि, वो याबदूनम ताबदूनम इसी का नाम देते हैं। वो अपने जब करेंगे तो साथ में लिख लेंगे उसको। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि, और इसी का दूसरा नाम होता है क्रिस क्रॉस विधि। क्रिस क्रॉस विधि, या इसी को कहते हैं अपने द्वंद्व योग विधि। अब इनको अपने क्या करेंगे कि 1 बाय 1 इनको विस्तार से करते जाएंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।